महादेव दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग के काफ़ी सारे फंक्शन। मतलब आज मैं आपको पूरे 10 फंक्शन बताऊंगा स्ट्रिंग के। और जो इसकी प्रीवियस वाली वीडियो थी ना स्ट्रिंग की, उनमें मैंने आपको फंक्शन बताए हैं और 10 और हैं। मतलब ओवरऑल मैंने आपको टोटल 18 फंक्शन करा दिए हैं, वो जो कि काफ़ी हैं। और हाँ दोस्तों, आपको थोड़ी वीडियो क्वालिटी को लेकर थोड़ा इशू आएगा, लेकिन आप जब नोटबुक पे देखोगे ना हमारा कोड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ जाएगा। बीच बीच में वीडियो थोड़ी ब्लर हो जाएगी, बट आप अपना कंसंट्रेशन हमारी वॉइस पे लगाए रखना और नोटबुक में देखते रहना, देखना आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो चलो चलते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। और हाँ, नोटबुक के ऊपर जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए। जो कोड है ना, पहले मैं आपको नोटबुक पे दिखाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे अपने कहाँ पे, पाइथन वाले ऐप पे, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। दोस्तों, हम अपने नोटबुक पे आ चुके हैं। ये लिखे हैं हमारे कुछ फंक्शन, ठीक है। हमेशा आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको नोटबुक में दिखा रहा हूँ, बाद में आपको मैं मोबाइल पे दिखाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बनी लिस्ट, यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा में खाली छोड़ दिया है, स्पेस दे दिया है, डॉट लगा के लिखा है जॉइन ए। पता है मुझे क्या करेगा? अब ये ना इसको, इन दोनों को ज्वाइन कर देगा। बीच में स्पेस लगाए ना तो दोनों के बीच में गैप आएगा। पता आउटपुट क्या आएगा इसका? इसका आउटपुट आएगा ऐसे करके, देखना आप, हेलो वर्ल्ड, ये इसका आउटपुट है। अगर मान लो मैं बीच में लग देता कुछ, मैंने मान लो @ बीच में लगा दिया मैंने, अब पता है इसका आउटपुट क्या आएगा? अब पता है इसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए हेलो, उसके बाद मैंने लगाया जो @, अब वहाँ पे आएगा @, उसके बाद वर्ल्ड, ये होगा आउटपुट इसका। समझ आया आपके बच्चों? तो आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ज़्यादा खास फ़ोन नहीं मेरे पास, ऐसा ही फ़ोन है, तो फिर ऐसी वीडियो बन रही है। तो देखो जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम ए लिया है, यहाँ पे _ ए लिया है। दोनों अलग अलग है क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे लिखा है प्रिंट, यहाँ पे _ a डॉट स्टार्ट विद, तो यहाँ पे ऐसे लगाए थे जे स्टार्ट्स विद है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, ऐसे लगेगा STARTS, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वीडियो तो ब्लर हो रही है, रुकना, अब सही है? हाँ दोस्तों, अब सही है। अच्छा, तो देखो स्टार्ट्स विद हेलो, तो सही बात है, हमने जो स्ट्रिंग लिखी है उसका पहला अक्षर हेलो ही है। और यहाँ पे जीत पूछ रहा है डॉट लगा के स्टार्ट्स विद हेलो, हाँ सही है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ट्रू। अगर मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है, हेलो से स्टार्ट नहीं होती, तब इसका आउटपुट आता फॉल्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है A1, ठीक है, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये भी वाला वेरिएबल है A1। तो देखिए आप A_A और A1 तीनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा है प्रिंट A1 डॉट एंड्स विद, ठीक है ना। मतलब कि एंड किससे हो रहा है? वर्ल्ड। तो देखो एंड में वर्ल्ड ही तो है, मतलब ये ट्रू है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे तो अगला फंक्शन है हमारा टाइटल वाला। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या लिखा, क्या है, नमस्ते कृष्णा, इसमें एन छोटा है, ठीक है, एन स्मॉल है और जे के स्मॉल है। और टाइटल करेगा क्या? जितनी भी स्ट्रिंग, जो यहाँ स्ट्रिंग लिखी है, उसका जो पहला कैरेक्टर ना, पहला कैरेक्टर को बड़ा कर देगा, जैसे लगे कि हम कोई टाइटल लिख रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमारा ये तो है बी डॉट टाइटल, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ये, नमस्ते कृष्णा। तो देखना आपने, इसने क्या किया है, इसने जो पहले कैरेक्टर थे ना स्ट्रिंग की, उनको बड़ा कर दिया, जैसे कि हमें लगे कि ये पूरा एक टाइटल है, ठीक है। अब देखिए अगला है जी वाला इज अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो देखो C = इंडिया लिखा है मैंने, नीचे लिखा है प्रिंट C डॉट इज अल्फ़ा, तो देखना इंडिया यानी अल्फ़ाबेट ही तो है, इंग्लिश की बड़ी तो है, तो उससे आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। अरे यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड नहीं होते, यहाँ पे कुछ मैथ के रिलेटेड होते,
तो ये आउटपुट आता है फॉल्स, ठीक है ना। तो देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, हमने लिखा यहाँ पे डी के अंदर 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट का आया है प्रिंट डी डॉट इज डिजिट, तो भाई ट्रू तो है क्योंकि ये डिजिट 1 2 3 4 5 ये मैथ के नंबर ही तो है तो डिजिट, तो इससे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। अब देखो ई वाला फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ई के बाद इन्वर्टेड कॉमा वाला खाली छोड़ दिया है, ठीक है, और लिखा है मैं प्रिंट में प्रिंट ई डॉट इज स्पेस, मतलब कि यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है, खाली स्पेस तो है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ट्रू। दोस्तों बीच वीडियो ब्लर होगी क्योंकि कैमरा मेरा थोड़ा ख़राब है, ठीक है। अभी मेरी दोस्त मेरी हेल्प कर रहा है, कैमरा पकड़ के बैठा है बेचारा तो देखो दोस्तों यहाँ पे खाली स्पेस था तो हमने लिखा भी था ई डॉट इज स्पेस, तो ट्रू आ गया। मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40, तो पता है इसका आउटपुट क्या हो जाएगा। अब देखो स्पेस तो खाली बचा ही नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। समझ आया आपके। तो देखिए अब देखिए नीचे वाला एफ पे देखो लिखा है कृष्णा, ये सब बच्चा कैपिटल लिखे हैं, यानी सब बच्चे मैंने बड़े लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ डॉट इज अपर, क्या सब अक्षर जो हैं स्ट्रिंग के वो अपर हैं, हाँ अपर केस में तो लिखे हैं, सब बड़े लिखे हैं ना, बड़ों को अपर बोलते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। एक और फंक्शन देखिए, मैंने सब बच्चे यहाँ पे स्मॉल लिखे हैं और यहाँ पे लिखा है इज लोअर, तो सिर्फ लोअर ही तो है सब। देखिए के छोटा है, आर छोटा है, ई छोटा है, एच छोटा है, एच छोटा है, एन छोटा है, एक छोटा है, सब छोटी तो हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अब दोस्तों नेक्स्ट कमांड देखिए, एच इक्वल टू 98 लिखा है मैंने और मैंने प्रिंट कराया है एच डॉट जेड फिल 5, मतलब जी करता क्या है, मान लो जी अच्छा दो ही तो लिखा है 98 है, जो दो अक्षर ही तो है 9 और 8, तो जी हमने लिखा है 5, यानी दो अक्षर को 5 में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कैसे 0 0 0 9 5, ये होगा इसका आउटपुट, सॉरी 9 8, ये होगा इसका आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 98, इसको जो ना लिखा है यहाँ पे जेड फिर 5, तो 5 अक्षर में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए आउटपुट इसका ये आएगा 0 0 0 9 8। तो दोस्तों आप एक बार ऐसे देख लीजिए। अब मैं अपने दोस्तों से आसे फ़ोन ले लूँ, बेचारा परेशान हो रहा है ना। दोस्तों देखिए आप समझ में आया सब, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे। तो चलो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए जो मैंने आपको नोटबुक के ऊपर समझाया था, मैंने सारे के सारे वही कमांड लिखे हैं स्क्रीन पे ऑलरेडी, ठीक है ना। हम डायरेक्ट इसका आउटपुट देखेंगे। और देखिए अब जो हमने लिखा ना पहले वाला कमांड ज्वाइन वाला, वो मैंने 2 बार लिखा है प्रिंट, एक में खाली स्पेस छोड़ दिया है, एक में @ ला के दिखाया है। तो जो मैंने आपको नोट में दिखाया था सेम टू सेम वही चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे ई वाला है, स्पेस वाला है, यानी जो ई इक्वल स्पेस वाला है ना, वो देखिए वो भी 2 बार लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए, जो कि मैंने आपको नोटों में ऑलरेडी बताया था। तो चलो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये वही आउटपुट आया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ दोस्तों AI का ज़माना है, कोडिंग स्किल पे ध्यान दें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप फिर से कोड देख लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप मेरी वीडियो पे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।